कल हमने देखा कि पाकिस्तान का हाईएस्ट रिकॉर्ड वाला वर्ल्ड कप चेस था। इन्होंने श्रीलंका को 6 विकेटों से मात दी और सबसे ज़्यादा इस वक्त वाह की जा रही है मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने 131 रन बनाए, जबकि 113 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए। लेकिन ये आपको बताते चलें कि मोहम्मद रिजवान की इंजरी के बारे में भी बार बार कहा जा रहा है। क्या ये एक बड़ा, यानी हौसलों से इंसान आगे तो बढ़ता है, एक मैच को जीतता है, लेकिन क्या खुदा न खासा इससे आप अपनी आने वाली कारकर्दगी पे और पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए। एक और बड़ी खबर जो आप देख रहे होंगे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास मायना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। हमें उनकी कारकर्दगी और यकीनन बीइंग अ वुमन जर्नलिस्ट शी हैज़ क्रिएटेड मैनी फर्स्ट फॉर अस, लेकिन उनको भी भारत छोड़ना पड़ा। वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ एक उरूज पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। उनकी कुछ पास ट्वीट्स को बाहर निकाला गया और वहाँ के एक वकील ने उनके ऊपर एक केस दायर किया कि ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स रखती हैं, जिसके बाद वहाँ की फ़िज़ा यकीनन उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए साजगार नहीं थी। पर्सनल रीजंस की वजह से वो भारत से वापस आ गई। पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि भारत ने उनको डिपोर्ट किया है, जिसको रद्द करने के लिए आईसीसी मैदान में आया। आईसीसी ने कहा कि ज़ैनब अब्बास अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से भारत से वापस आई हैं। आइए ज़रा इस पर तबसरा करते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 14 अक्टूबर के बड़े मार्के यानी पाकिस्तान भारत के मैच से पहले बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी इंडियन हाई कमीशन में वीज़ा की रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और आज की खबर यही है कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टू गेट इंडियन वीज़ाज़। इंडियन हाई कमीशन ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस मैच से पहले तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ाज़ मिले। लेकिन ज़ैनब की वापसी के हवाले से ज़रा बात करते हैं। अली रज़ा स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे उनका तबसरा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अली, जिस तरह के हम बार बार समझते हैं, सुनते रहते हैं कि हार्ड लाइनर्स इंडिया के पूरे नैरेटिव को हाईजैक कर रहे हैं, ज़ैनब अब्बास का भारत से वापस आना, क्या आप इसको वाकई उनकी ज़ाती वजूहात समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कमेंट नहीं किया है, इंडियन मीडिया उनको बार बार एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के हवाले से प्रमोट कर रहा है, इसके ऊपर ख़बरें चला रहा है, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हम सोशल मीडिया की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत इस चीज़ का शोर मचा है, तो अगर हम सोशल मीडिया की तरफ जाएं तो सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि जी आप किसी के रिलीजन की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। एक पर्सनल ओपिनियन भी होती है, ज़ाहिर सी बात है, रिलीजियसली किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम ज़ाती पूरी इसको एंगुलर तरीके से देखें तो कोई भी जर्नलिस्ट इस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं है। अब अगर हम क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो जी अगर पाकिस्तानी 4 जर्नलिस्ट या 3 क्रिकेट जर्नलिस्ट वहाँ पे कवर करने के लिए होते मौजूद तो इशू लेजिट लगता, बहुत हद तक ऐसा लगता कि जी ठीक है जी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। लेकिन इस वक्त तो यही पिक्चर दिखाई जा रही है क्योंकि बाकी कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मौजूद नहीं है, पाकिस्तानी फैंस को वीज़ा इशू नहीं किए गए। तो इस वक्त तो इमेज यही बन रही है कि जी किसी तरीके से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को प्रेस बॉक्स से इंडिया से बाहर करना था ताकि वो पाकिस्तान की कवरेज ना कर सकें। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि कल के मैच को आप कैसे देखते हैं, बिलखुसूस जो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन फिर बार बार डिस्पाइट द इंजरी कहा जा रहा है कि उन्होंने सेंचुरी बनाई। क्या ये एक विल दैट पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन हिम एज एन एथलीट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और कल जब हम मैच देख रहे थे तो हमें एक और इंजरी का पता चला। हमारे शाहीन शाह अफरीदी की फिंगर इंजर्ड है, जिस वजह से कल अगर आपने देखा हो तो 130 किलोमीटर के रफ्तार के नीचे वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस वजह से उनको जो है उनकी पेस नहीं आ रही थी, उनकी स्विंग नहीं आ रही थी, जिस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और जिस वजह से उनकी बॉलिंग भी सही नहीं जा रही थी। तो अगर हम आगे के मैच के बारे में सोचें, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका और नेदरलैंड्स के साथ खेली और माशाल्लाह दोनों मैचों में हमने बर्तरी हासिल की, लेकिन अब जो आगे बड़ा मैच है, आई थिंक द क्रंच ऑफ द क्रंच वर्ल्ड कप का जो मैच है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बीच ऑन द 14th ऑन सैटरडे, तो उसके लिए हमें ना सिर्फ शाहीन फिट चाहिए, हमें मोहम्मद रिजवान भी फिट चाहिए, गिवन द फैक्ट कि उनका कल स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, उन्होंने जो 122 बॉल्स पे जो रन स्कोर्स किए, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला और आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट एट द राइट टाइम कि अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए। उन्होंने वार्म अप, एक तरीके से वार्म अप आप कह लें, श्रीलंका के खिलाफ कर लिया एंड ही पुट हिज मार्क ऑन द वर्ल्ड कप। मोहम्मद रिजवान की ऑब्वियसली शमूलियत जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम फैक्टर है। ही नीड्स टू बी फिट। डेफिनेटली आज उन्हें असेस किया जाएगा कि वो अगला मैच खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, और अगर कोई उम्मीद है खेलने की तो उस इंजरी को कैसे रिकवर किया जा सकता है कि अगले मैच में उन्हें वो तंग ना करे या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे।
बिल्कुल। मुझे बताएँ डिस्पाइट द इंजरीज़ और दूसरे और जो मामलात होते हैं अली, बहुत ही हॉस्टाइल ग्राउंड्स पे इस वक्त पाकिस्तानी टीम मौजूद है और यकीनन उनके हौसले बढ़ाने की बात है। लोग यहाँ से बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे या तो उनके हक़ में कुछ बोल सकते हैं या उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंडिया नहीं वीज़ाज़ इशू कर रहा। क्या इस बात को कोई कवरेज मिल रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीज़ के बारे में कैसे सोच रही है या देख रही है इसको? स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीज़ इस वक्त जितने अगर आप कमेंटेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव सुने जो इस वक्त इंडिया में वर्ल्ड कप में मौजूद हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि जी पाकिस्तान को स्पेसिफिकली, क्योंकि दुनिया की, मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ा जो टाकरा है, जो सबसे बड़ा मुकाबला है वर्ल्ड कप का या किसी भी आप बड़े इवेंट का उठा लें, वो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है। तो उसके लिए पाकिस्तान की आवाम का वहाँ ना होना, जर्नलिस्ट का कवर ना करना, इट्स बीन अ सेटबैक। हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है। इनफैक्ट काफ़ी सोशल मीडिया पे इस चीज़ पे शोर भी मचाया गया है। विक्रांत गुप्ता हैं ट्विटर पे, उनके जो हैं वो ट्वीट्स आ रहे हैं। काफ़ी इंडियन फैंस हैं, लोग हैं जो इस चीज़ को वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि जी देखें, आप एक इशू को दूसरे इशू से नहीं मिला सकते, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो इशू उठाया गया वो ये उठाया गया है कि इंडियन जर्नलिस्ट को एशिया कप में पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो उस पर खुद एक इंडियन ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि जी देखें, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था खेलने के लिए, इंडिया श्रीलंका जा रहा था। तो वीज़ा अथॉरिटी या वीज़ा जो आपको इजाज़त मिलती है वो अग्री नहीं किया गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि इंडियंस वर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान टू प्ले एशिया कप, दे वर गोइंग टू श्रीलंका। लेकिन अगर आप सेम बुनियाद रखकर आप बोलें कि जी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को भी इजाज़त नहीं मिलेगी, तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज द वर्ल्ड कप इज़ हैपनिंग इन इंडिया। तो काफ़ी शोर सोशल मीडिया पे इस चीज़ का मचाया जा रहा है। लेकिन अगर हम कल की ही मैच की बात करें तो देयर वर लॉट ऑफ इंडियंस जो पाकिस्तान की सपोर्ट में आए। अगर हमने मैच के आखिर में देखा हो तो काफ़ी जो ग्राउंड स्टाफ था पाकिस्तानी टीम ने उनके साथ पिक्चर खिंचवाई, क्योंकि वो उनके सपोर्ट में जो ग्राउंड स्टाफ है वो चेयर कर रहा था। हर चौके को, हर छक्के को, हर विकेट को ग्राउंड स्टाफ जो है वो चेयर कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं अली। यहाँ पे ये भी होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स द हार्ड लाइनर्स टेक ओवर। वहाँ पे अपनी बात को कहने का हक लोगों के पास नहीं है। अगर आपको मैं एक और इशू की तरफ इशारा करूँ, जैसे हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत इजराइल और फ़लस्तीन के बढ़ते हुए तनाज़े और इसराइल के हमले के हवाले से की। कल हमने देखा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमास तो नहीं, फ़लस्तीन के हक़ में बेसिकली और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक रैली निकाली, और उसके बाद देखा ये गया कि उन तमाम स्टूडेंट्स को बुक कर लिया गया, उनको पुलिस वैन में भर के उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। कहा यह गया कि इस तरह की रैलीज़ वहाँ के लोगों को प्रोवोक करती हैं। बट दूसरी तरफ बजरंग दल के जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उन्होंने इज़राइल के हक़ में अपनी एक अलग रैली निकाली। तो ऐसा लगता है कि वो जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहाँ पे कर्टेल हो रही है। अगेन आई वांट टू कम बैक टू ज़ैनब्स सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि जो कहा गया कि जी डिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन ज़ैनब को यकीनन अपनी जान के हवाले से ख़तरा होगा या अपनी ओवरऑल सेफ्टी के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए और शायद मौजू यही जाना कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए? पाकिस्तानी टीम ने भी बार बार अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से इंडियन हुकाम से पूछा है। आप क्या समझते हैं कि बेहतरीन सिक्योरिटी, बेहतरीन फ़िज़ा में ये मैचेस हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, जब आप एक ग्लोबल इवेंट करवाते हैं, पहले तो मैं एक चीज़ वाज़े तौर पे क्लियर कर दूं कि ये एक इंडियन कप नहीं है, ये एक वर्ल्ड कप है। इट्स अ ग्लोबल इवेंट जो हर 4 साल में खेला जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें एशिया कप की तरफ जाएं सितंबर में, तो मुझे ये पर्सनली फील होता है, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को, खुद इंडियंस भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वी थिंक कि इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी एशिया कप पाकिस्तान में ना होने पे लगा दी बनिस्बत इसके कि वो वर्ल्ड कप को प्रॉपर तरीके से सिक्योर करते। पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक है, मुल्क में ऊपर नीचे होती हैं, बट पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए तो बहुत बेहतर है। इसी तरीके से आपका स्पोर्ट्स आगे बढ़ता है, आपके रिलेशनशिप्स आगे बढ़ते हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त अगर हम कम्प्लीटली उस चीज़ को देखें तो आईसीसी ने एक तरीके से फेस सेविंग की है, और बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आ रही कि आईसीसी ने क्यों ये चीज़ बीसीसीआई को पॉइंट आउट नहीं की कि लुक, इट्स अ ग्लोबल इवेंट, it's our event. You need to grant visas to each and every country member, each and every fan, each and every journalist to come and cover and support their and team. The whole idea of having a World Cup is that the world comes together for the love of cricket. पाकिस्तान के बहुत सारे शायकीन, यकीनन इंडियन टीम के भी शायकीन हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को विराट कोहली के बारे में बड़ा इमोशनल होते हुए देखा है। दे सी हिम एज दिस अमेजिंग एथलीट एंड अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स स्टार, जो कि वो हैं। तो ये जब हम बात करते थे क्रिकेट डिप्लोमेसी की, जो दो मुल्कों को करीब ला सकती है, तनाज़ात को, इख्तलाफात को ख़त्म कर सकती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता
होता है कि उस पूरे वेन्यू को हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। कमिंग बैक टू द फिटनेस एंड द टीम स्ट्रेंथ राइट नाउ, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन अली? लोगों का इस वक्त बड़े मिले जुले तासुरात हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी टीम एक हॉस्टाइल ग्राउंड पर है, लेकिन यही इंजरीज़ और फिटनेस के मामलात को लेकर व्हाट इज़ योर फोरकास्ट कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और कितना आगे तक जाएगी? आर वी गोइंग टू बी द सरप्राइज एलिमेंट ओवर देयर कि अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते, या आपने बड़ी बड़ी उम्मीदें जोड़ी हुई हैं पाकिस्तानी टीम से? मैं डरा हुआ हूँ एक्चुअली, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। पाकिस्तान कमज़ोर दिल वाले ना देखें, ये वो वाला हाल है। मतलब मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम व्हेन इट कम्स टू अ ग्लोबल इवेंट लाइक क्रिकेट और स्पेशली वर्ल्ड कप जैसा माहौल जब बना हो और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो सर पे हो, और वो भी इनिशियल स्टेजेस में जब वर्ल्ड कप का कुछ पता नहीं कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, तो पाकिस्तानी अवाम को दवाओं की ज़रूरत है और पाकिस्तानी टीम को दुआओं की ज़रूरत है। मैं इस बेसिक फंडामेंटल लॉजिक से चलता हूँ। बट इस वक्त अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान दोनों को कोई मेजर इंजरी सेटबैक हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर दे विल रिकवर एंड इंशाल्लाह दे विल रिकवर बैक इन टाइम। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो टेबल हमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चंद्रशेखर बी मायनाज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भारत से, और हमेशा से एडवोकेट करते आए हैं कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए था। एशिया कप में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यकीनन भारत की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था। इस वक्त जो सूरत हाल घट रही है उस पर भी उनके तासुरात लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू चंद्रशेखर। मुझे बताइए, पहले तो सबसे पहले ज़ैनब अब्बास की वापसी, कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट अपने आप को इतना सेफ नहीं महसूस करते, उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो केसेस सामने आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे इनफैक्ट कल ही किसी का फोन आया, मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह से हमारी ट्रोल आर्मी, जिसको एक तैयार किया गया है यहाँ पर इस देश में, कोई भी व्यक्ति जो अपने विचार रखे, कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट सोच रखे, कोई भी व्यक्ति जो एक ऐसी लाइन को पकड़े जो शायद रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है, उसके पीछे ये ट्रोल्स को छोड़ दिया जाता है। और उनका यही हाल होता है जो आपके साथ, आपकी जर्नलिस्ट के साथ हुआ। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी ने मुझे कल ही फोन करके पूछा था कि आपका क्या कहना है। मैंने बिल्कुल जी आप बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, तो कल ही मैंने कहा, मुझे किसी ने भारतीय टीवी से किसी ने पूछा, तो मैंने ये कहा मैंने कहा देखिए, ये अभी इनके साथ हो रहा है, इसके बाद हमारी बारी है, सभी की बारी है। ये तो, और ये माहौल भी ऐसा है, अब इलेक्शंस का माहौल है। अब इलेक्शन, कल 5 स्टेट के इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, और वो अब अगले 1-1.5 महीना आपको यही सब नजर आएगा। अब पाकिस्तान जो मैच होगा हमारा, ये सब कुछ, ये देखिए नफरत फैलाने का एक ढंग शुरुआत हो गई है। और इसमें बस वो कहते हैं ना, एक दूसरे से एक नया एनिमी तैयार किया जाए, आपके आसपास आपको ये दिखाया जाए लोगों को कि बस आप बहुत परेशानी में, आप बहुत कुछ ऐसा सब कर रहे हैं। बट एनी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। बिल्कुल सर, इसकी एक रविश देखते हैं। एक तो लगता है पाकिस्तान की तरफ तो तोपों का रुख हमेशा ही रहता है। आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उनको तो लगता है कि पाकिस्तान के डेलीगेशंस अगर आती हैं, बिलावल भुट्टो जरदाई साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे, उन्होंने कहा बात करना भी गवारा नहीं किया कि बात हो ही नहीं सकती। सवाल इस वक्त ये है कि तमाम जो चपकलिशें हैं, ऐसा लगता है नोबडी इज़ अलाउड टू क्रिटिक इंडिया और द प्रेजेंट सेटअप इन इंडिया। हाल ही में हमने देखा कि इंटरनेशनल टेलीविज़न पर्सनालिटी और होस्ट ट्रेवर नोआ पहुंचे। उनके 2 शोज़ बॉम्बे में और दिल्ली में बड़े कामयाब थे। बेंगलोर में वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उससे खुश नहीं थे, और उस दिन उस रात बदतरीन ट्रैफिक जैम भी रहा बेंगलोर में। लेकिन जब वो उसके बारे में बात कर रहे थे तो उनको भी इसी तरह की ट्रोलिंग और बहुत ही ज़्यादा मनफी एक तरह से उनके ऊपर बम्बार्टमेंट हो गई कमेंट्स की। तो इज़ नोबडी इज़ अलाउड टू क्रिटिक इंडिया? इज़ दैट द वे इट इज़ राइट नाउ? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, हम जैसे लोग भी हैं, सभी लोग हैं। हम तो जो मन करता है वो लिखते हैं, जो मन करता है वो ट्वीट करते हैं। लेकिन आपके लिए हालात कितने सेफ होते हैं अगर आप मौजूदा सेटअप को तनकीद का निशाना बनाते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये डिपेंड करता है। ये जरूर है कि जैसे आपने कहा, नोबडी इज अलाउड टू से एनीथिंग अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। वो एक ऐसा माहौल बनाने की जरूर कोशिश की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री हमारे कहेंगे कि नेचुरली कोई चीज का कंडेम भी करेंगे, लेकिन उनकी जो ट्रोल आर्मी है, जो नीचे के मिनिस्टर्स हैं, वो हमेशा अलग लाइन रखते हैं। वो एक ऐसा दिखाएंगे कि अगर आप अगेंस्ट चल रहे हैं, अगर आप इनके आइडियाज को पसंद नहीं करते तो आपकी जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पर ना बहुत अच्छा एक अच्छी बहुत लाइन भी है। कोई भी आदमी जो इनसे सहमत नहीं होता उसको कहते हैं जाइए पाकिस्तान जाइए।
तो कितने लोग पाकिस्तान भी अकोमोडेट नहीं कर पाएगा हमारे 140 करोड़ को, अगर उसमें से 50 करोड़ भी अगर इनसे सहमत नहीं है। बड़ी अनफॉर्चुनेट ये सिनेरियो होती है और ये डेमोक्रेटिक रवैये नहीं होते जब हम ये कहना शुरू कर दें कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। हमारे यहाँ बर सग़ीर और साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो ये लेबल बड़ी आसानी से किसी पे भी हम लगा देते हैं। देखिए एंटी नेशनल बनाने वाला, मैंने क्या कहा, ये एक राइट विंगर पार्टी के साथ एक ये प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। आप उनके अगेंस्ट जाएंगे, आप उनकी सोच से अगर सहमत नहीं है तो आपको कहेंगे कि आप एंटी नेशनल हो, आप ये मुल्क छोड़ दीजिए। जैसे कि इन लोगों का मुल्क बसाया हुआ है सब कुछ। ये एक वक्त है, मैंने कहा इलेक्शन का दौर भी है, और जब कहते हैं ना सरहद पे जब क्या सरहद कहते हैं सरहद पे तनाव है, एक हमारे शायर ने भी लिखा है बहुत कमाल का, तो क्या आपके देश में चुनाव है, तो वही हालत है, जब चुनाव हो तो तनाव भी रहेगा। तो तनाव होना जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जरूर मैं आपको बताऊं, एक जरूर आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान टीम को ये कभी महसूस नहीं होगा कि वो भारत में आए हैं तो उनको प्यार नहीं दिया जा रहा। मुझे उनको बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, खुली बाहें मिली हैं, और जिस तरह लोगों ने पूरी की पूरी क्रिकेट टीम ने यही कहा कि हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम किसी हॉस्टाइल जगह पे हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा तबका है जो ऐसा सोचता है, और इसके बारे में एक और जर्नलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप मगरबी ममालिक को देखें वहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल सोच है, लेकिन वो पेरिफेरल्स ऑफ द सोसाइटी पे है। पाकिस्तान, भारत और हमारे जैसे मुल्कों का असल में मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो रेडिकल सोच है वो मेन स्ट्रीम हो गई है, उसको मेन स्ट्रीम में जगह मिल गई है। एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर, हम काफ़ी मायूस हुए कि आईसीसी की रंगारंग जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो ना हो पाई, उसकी कोई ख़ास वजह रही? नहीं, देखिए ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो जिस तरह से पूरी सीट्स खाली थी, मुझे तो यही पता चला कि 50,000 जो टिकट्स थी इसीलिए रखी गई थी कि कॉर्पोरेट लोगों को दी जाएगी, सब कुछ बांटी जाएगी, लेकिन वो ना होने से पूरा स्टेडियम खाली था। आप एक बड़े बड़े स्टेडियम बना देते हैं, आपने 1,10,000 लोगों के लिए स्टेडियम बना दिया और उसमें 10,000 लोग भी नहीं है, तो देखिए थोड़ा शर्मनाक भी रहता है। लेकिन क्यों कैंसिल किया ये सभी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आज हालात ये है कि बीसीसीआई में पूछें तो पूछे किससे। एक वक्त होता था हम बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई सेक्रेटरी को ऐसे फोन लगाते थे जैसे हम पड़ोसी लोगों से बात करते हैं। आज कोई फोन ही उठाने वाला नहीं है। अच्छा, जब कोई बात भी करना चाहता है तो वो इतना डरा हुआ होता है, वो कहता है कि नहीं प्लीज आप या तो मुझसे, वो कहते हैं फेस टाइम पे बात कीजिए या कहीं और, वरना पता नहीं कोई हमने सुन ना लेगा। तो इस तरह के हालात जब आपके हों तो आपको कोई रीजन नहीं दिया जाता कि क्या होगा। बस है, एक दिन हो गया, जयशाह जी ने बोला अब नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी, तो नहीं हुई, उन्होंने कहा अब होगी तो वो होगी, बस उस तरह के हालात है। तो बट एनीवे टूर्नामेंट मेरे लिए वो आपकी शेयर की भी लाइन है, आपकी शेयर की भी लाइन है कि सरहद पे तनाव है, क्या मुल्क में चुनाव है, पता कीजिए क्या बहुत बहुत शुक्रिया, चुनाव है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद थे, अली हमारे साथ मौजूद थे, तबसरा कर रहे थे आईसीसी और उससे जुड़े हुए मामलात। क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के शायकीन की रगों में दौड़ता है और यकीनन उसी तरह की उम्मीदें वाबस्ता थी वर्ल्ड कप आईसीसी 2023 से। लेकिन देखना यह है कि आने वाले मैचेस यकीनन एक बेहतरीन खेल तो शायकीन के लिए लेके आएंगे, लेकिन इंतज़ामात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है।